प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखो ए बी सी डी में 46,800 रुपए की राशि को विभाजित किया जाता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको 46,800 की राशि है वो विभाजित करनी है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, ए और डी का संयुक्त हिस्सा ए प्लस डी होगा, बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, बी और सी का संयुक्त हिस्सा बी प्लस सी होगा। इससे अनुपात कितना है? 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, बी और सी के हिस्से का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:4। ठीक है, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं? 18,400 रुपए। ये इसने कहा है, ए की राशि दे रखी है कि ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। यदि ए और बी के बीच का अंतर x है और सी और डी के बीच का हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान रुपए में कितना है? तो दोनों के हिस्सों का अंतर है, ए और बी के हिस्सों का अंतर x और बी सी और डी के हिस्सों का अंतर y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये चारों का योग दे रखा है 46,800। इसमें देखो चारों आ गए, ए प्लस डी में और बी प्लस सी में। यहाँ ए है, यहाँ बी, या सी है तो यहाँ डी है, यानी चारों आ गए। तो 8 और 5 13 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 46,800। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 13 का भाग लगेगा इसमें, 3600 के बराबर। ठीक है, अब हमें ए प्लस डी 8 की वैल्यू बतानी है। तो ए प्लस डी बराबर कितना होगा? 8 को इससे गुणा करेंगे, 3600 गुणा 8, तो कितना आएगा? 288,000। ठीक है, 00 तो लगेगा ही, 8 6 48, 4 रहेगा, 24 और 4 28 हो जाएंगे, तो 288,000। ये ए प्लस डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है, यानी 5 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 3600 गुणा 5 करेंगे, तो 0 0 5 30, 3 5 3 15 और 3 18, यानी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 आ गई। ठीक है, अब b प्लस सी की वैल्यू आ गई है 18,000 और b और c का अनुपात दे रखा है 5:4, हिस्से का अनुपात यही है। तो 5 और 4 9 की वैल्यू दे रखी है 18,000, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2,000 हो गई, 9 का भाग चला जाएगा, तो b बराबर कितना हुआ? 5 गुणा 2 10,000। ठीक है, और c बराबर 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो c की वैल्यू भी आ गई 8,000। ठीक है, अब b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और a की भी वैल्यू आ गई। अब चाहिए किसकी? सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस डी 28,800 है, तो a की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, 18,400 प्लस d बराबर 28,800। यहां से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये उस साइड में जाएगा तो 00 तो आएगा ही। फिर 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 10,400 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, डी की वैल्यू भी आ गई। ये देखो डी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू हमने ये निकाली है, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू यहां दे रखी है। ठीक है, अब ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है, तो ए और बी कहाँ है? इनके हिस्सों का अंतर, यानी 18,400 और 10,000, इनके हिस्सों का अंतर ले लो, तो 8,400 ये x के बराबर है। और c और d के बीच हिस्सों का अंतर y है, c और d ये रहा, तो c माइनस डी कर दो। 10,000 कितना है? 400 और ये है 8,000, तो कितना हुआ? 0 0 4 और 2 2400, ये y के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान बताओ। x ये रहा और y ये रहा, तो हमें क्या बताना है? x माइनस वाई, यानी कि 8 x की वैल्यू है 8,400 माइनस 2,400 ये, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया? 6,000 रुपए इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है।